सुशांत के परिवार के करीबी हूँ, पड़ोसी हूँ। इसी दिन हमने कहा था कि सुशांत की ये हत्या है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आखिरकार एक बहुत बड़ा बयान दिया था एक शख्स ने। वो कौन थे, सुन लीजिए आप। सुशांत के परिवार के करीबी हूँ, पड़ोसी हूँ। और मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, मैं 14 तारीख जिस दिन सुशांत के साथ जो घटना घटी, जो हत्या हुई, उसी दिन हमने कहा था कि सुशांत की ये हत्या है। और कहीं ना कहीं मेरे मुंह से, ये मेरी बानी थी, ये ईश्वर ने मेरे मुंह से निकलवा दिया था। मैंने कहा था उसी दिन, आप उसका फुटेज निकाल के देख लीजिए, कि दिशा सल्यान की चूंकि हत्या हुई है, उसी से जुड़ा हुआ ये भी मामला हो सकता है। ये मैंने उस दिन कहा था। इस बात को सुनने के बाद आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे, पर इसी के साथ आपको बता दिया जाए, कहा जा रहा है कि दीप्ति जी, जिन्होंने श्रीदेवी वाले मामले से लेकर सुशांत सिंह राजपूत की हार्ड ड्राइव और डायरी को लेकर भी चर्चा की थी हाल ही में, उनके खिलाफ सीबीआई ने एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे को लेकर एक बुरी खबर निकल के आ रही है। वो क्या है आपको बताएंगे हम इस वीडियो में, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको बता दिया जाए कि किस प्रकार सुशांत मामले में पिछले 3-3.5 साल से सवाल तो बहुत उठ रहे हैं, पर इस मामले के अंदर बहुत सारे हमने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने बड़े बड़े बयान तो दिए, पर आज क्या उनकी पोल खुल रही है। क्योंकि आपको बता दिया जाए, दीप्ति जी, जिनको हाल ही में हमने सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर देखा था, जिनको हमने पहले भी कई यूट्यूब चैनल्स पे देखा हुआ है, दावा हो रहा है कि उनके खिलाफ सीबीआई ने एक चार्जशीट दायर कर ली है। और मुंबई के एक लॉयर की कंप्लेन के बाद कहा जा रहा है कि दीप्ति जी और उनके वकील के खिलाफ एक चार्जशीट जो दायर की गई है, इसमें कहा जा रहा है कि दीप्ति जी ने श्रीदेवी वाले मामले में कई बड़े खुलासे किए थे। यहाँ तक कि सुशांत मामले में भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे करे हैं अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे जाकर। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि इन्होंने मोदी जी और हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को लेकर भी कुछ बातें बोली हैं, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि इनके खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर ली है। और हाल ही में कहा जा रहा है कि दीप्ति जी ने यह खुलासा भी किया था कि उनके घर पे सीबीआई ने रेड की थी और वहीं पर उनके कुछ गैजेट को सीज भी किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या दीप्ति जी जो खुलासे करती थी अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में बैठकर, क्या वो सही खुलासे करती थी? क्योंकि आपको बता भी दिया जाए और दिखा भी दिया जाए कि किस प्रकार आज दीप्ति जी को लेकर बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर ये दावा भी कर रहे हैं कि चलिए फाइनली अब लोग विश्वास करेंगे कि कौन सही था कौन गलत था। अब दीप्ति जी सही है गलत है ये तो हम नहीं बता सकते आपको, पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार खबरें निकल के आ रही है वहां पर दो पक्षों को देखा जा रहा है। एक पक्ष कह रहा है दीप्ति जी ने बड़े खुलासे करे और दूसरा पक्ष कह रहा है कि वो जानबूझ के ऐसे खुलासे कर रही थी, मतलब फेक न्यूज फैलाती थी और इसीलिए सीबीआई ने उनके ऊपर एक्शन ले लिया है। अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार दीप्ति जी सही थी या गलत थी, ये तो फिलहाल वही जाने। और उनके ऊपर जिस प्रकार सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर रही है, अब ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा कि आखिरकार कौन सही था कौन गलत था। वहीं पे अगर हम बात करें तो सुशांत की हार्ड ड्राइव और कहा जा रहा है कि उनकी डायरी को लेकर बहुत खुलासे किए गए थे इनके द्वारा। यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत की जो हार्ड ड्राइव की बातें हुई थी, जो कहा जा रहा है कि 7 या 8 जून को ले गए थे IT प्रोफेशनल्स वहां से आकर, तो जिस प्रकार बातें फैली थी, कहा जा रहा है कि उन हार्ड ड्राइव को रिट्रीव कर लिया था, कुछ इस प्रकार उन्होंने दावे करे थे। और उन हार्ड ड्राइव में कई बड़े लोगों के नाम उन्होंने ले लिए थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग, बॉलीवुड से लेकर राजनीति से लेकर बड़े बड़े लोगों के नाम लिए। और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं दिशा और सुशांत केस को लेकर उन्होंने। अब कहा जा रहा है कि सवाल उठ रहा है कि क्या दीप्ति जी जो पिछले 3-4 साल से कर रही हैं श्रीदेवी की डेथ के बाद से, क्या वो सही काम है या फिर उसमें कुछ झोल हो रहा है, ये तो वक्त आने पे पता लग ही जाएगा। पर दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जिस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत मामले में इतने सवाल उठ रहे थे और हमने सुशांत के जाने के बाद उनके डॉग फज को खो दिया था, जिसके बाद लोग टूट गए थे। क्योंकि फज एक ऐसा डॉग था जो सुशांत के सबसे करीब था और सुशांत और फज की वीडियो शायद आपने देखी होगी कई बार और वो दोस्ती आप भूल नहीं सकती हो। और इसी प्रकार कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे का भी एक डॉग था, कहा जा रहा है कि उसकी डेथ हो गई है। और ये डॉग कोई मामूली डॉग नहीं था, ये वो डॉग था, ये वो पेट था जो सुशांत ने अंकिता को गिफ्ट किया था। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि सुशांत अपने फर्स्ट से बहुत प्यार करते थे, ये आप जानते हैं, पर उन्होंने एक डॉग, एक पेट अंकिता को भी गिफ्ट किया था। और सोचिए वो अंकिता ने आज तक संभाल के रखा था। बिग बॉस से आने के बाद कहा जा रहा है कि खबर अचानक से निकल के आती है कि अंकिता लोखंडे का जो पेट था वो अभी दुनिया में नहीं है, जिसके बाद लोगों ने कहा ये कोई मामूली पेट नहीं था। जब उसके बारे में थोड़ा पढ़ा गया तो पता लगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने ये पेट अंकिता लोखंडे को गिफ्ट में दिया था, जिसके बाद बहुत सारे लोग निराश हैं और बहुत सारे लोग अफसोस जता रहे हैं कि आखिरकार पहले सुशांत चले जाते हैं, फिर उनके बाद उनका प्रिय डॉग फज चला जाता है और अब कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे को जो गिफ्ट दिया गया था
सुशांत के द्वारा वो भी पेट इस दुनिया में नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद बहुत लोगों को तो हमने खोया है, पर इंसानों के साथ साथ उनको भी हम खो रहे हैं जो शायद सुशांत के बहुत करीब थे। तो अब यहाँ पर देखने वाला विषय है कि जिस प्रकार सुशांत को लेकर बहुत सवाल उठाए गए पिछले 3-3.5 साल में, क्या उन सवालों में बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये भी है कि आखिरकार इस मामले में बहुत बड़े बड़े खुलासे किए गए एजेंसीज के द्वारा, बहुत बड़ी बड़ी बातें निकल के आई, पर उन बातों का महत्व क्या है ये अब आने वाले वक्त में ही पता लग पाएगा और आने वाले टाइम में ही देख पाएंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या सीबीआई कोई बड़ा डिसीजन लेगी या नहीं लेगी। क्योंकि कहा जा रहा है कि इलेक्शन से पहले इस पूरे मामले में कोई बड़ी खबर निकल के जरूर आ सकती है। अब देखने वाला विषय होगा कि वो कौन सा इलेक्शन होगा। क्या वो इस साल जो इलेक्शन होने वाले हैं अप्रैल के आसपास, वो इलेक्शन की बात हो रही है, या फिर अगले 5 साल के बाद जो इलेक्शन आने वाले हैं उसकी बात हो रही है। क्योंकि सुशांत मामला पेंडिंग 3.5 साल से पड़ा है और इस पूरे मामले में बॉलीवुड के लोग तो छोड़िए, बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े बयान दिए थे, वो भी आजकल चुप्पी साध के बैठे हैं। कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाए कि भैया परिवार नहीं बोल रहा तो हम क्यों बोले। अब ये तो देखिए, सुशांत के जो फैन हैं उन्होंने अपने आप को सुशांत का परिवार ही मान लिया है अपने आप को, इसीलिए वो आज भी आवाज़ उठाते हैं। वो सिर्फ इसलिए आवाज़ नहीं उठाते कि सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर था या फिर वो बॉलीवुड में काम करता था। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आज भी कई ऐसी बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। सुशांत बॉलीवुड में जरूर काम करता था, पर सुशांत एक बॉलीवुड जैसा सुपरस्टार नहीं था, वो एक आम इंसान का सुपरस्टार था। क्यों? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जिस प्रकार लोगों से मिलता था, जिस प्रकार कहा जा रहा है कि उनकी फोटो वायरल होती है लोगों से क्रिकेट खेलते हुए, जिस प्रकार कहीं भी जाते थे वो और कहीं भी जाकर लोगों से बहुत अच्छी तरीके से मिलते थे, अपना बिहेवियर जिस प्रकार वो पेश करते थे लोगों के सामने, यही चीज़ दिखाते कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत कैसे थे। और इन्हीं चीज़ों को देखने के बाद आज सुशांत सिंह राजपूत को लोग याद करते हैं और इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत को लोग भूल नहीं पा रहे हैं। और यही रीज़न है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लगभग कहा जा रहा है कि 3.5 साल पूरे होने के बावजूद आज भी लोग न्याय मांगते हैं, आज भी लोग सुशांत केस का फाइनल कंक्लूजन जानने का इंतजार करते हैं। और आप सोचिए, जिस मामले को 3.5 साल होने के बावजूद लोग नहीं भूल पाए, क्या उस पूरे मामले में अगर 5 साल में बीत गए तो क्या लोग भूल जाएंगे? क्या उस पूरे मामले को कहा जा रहा है कि लोग बिल्कुल ठंडी बस्ती में जाकर रख देंगे? ऐसा मुझे तो प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि सुशांत के फैन एक जगह पर बिल्कुल नहीं है। उनके फैन जो है वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और हर जगह से अगर आप ट्विटर खोल के देखेंगे तो लगातार लोग दिन काउंट करते हैं। करीब कहा जा रहा है कि 1200 के ऊपर दिन हो गए हैं इस पूरे मामले को। 1200 दिन, सोचिए 1200 दिन, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 1200 दिन की बात हो रही है यहाँ पर। तो आप खुद सोचिए कि लोग सवाल क्यों नहीं पूछेंगे। 1200 दिन के ऊपर होने के बावजूद आज पूरे मामले में लोग एक्टिव हैं। तो ये साफ साफ लोगों की मानसिकता को दिखाता है कि लोग आज भी सुशांत के साथ खड़े हैं। लोग आज भी चाहते हैं कि उस लड़के को न्याय मिल जाए। उस लड़के के साथ जो हुआ ये कोई नहीं जानता, पर इस पूरे मामले का जो भी सच है वो देश के सामने आए। तो उम्मीद है कि जल्दी जो भी सच है वो सामने आ जाएगा। पर इसी के बीच हम चाहेंगे आप अपनी राय भी कमेंट्स में रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा यूट्यूब का नया चैनल सागर भल्ला 18, इंस्टाग्राम का नया चैनल सागर भल्ला 18 और फेसबुक का नया चैनल सागर भल्ला, सबके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जाइए डिस्क्रिप्शन में और जुड़ जाइए उन चैनल के साथ भी। मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कार, जय हिंद।